दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आउटकम सीरीज के इस तीसरे पॉडकास्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में किसी भी लक्ष्य या परिणाम को निर्धारित करते हुए और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हुए जिस एक चीज की हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो है इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम। दुनिया में किसी भी कार्य क्षेत्र के पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में एक पारंपरिक सिस्टम काम करता है और उस पारंपरिक सिस्टम को हम उस कार्य क्षेत्र से जुड़ा इकोलॉजी या इकोसिस्टम कह सकते हैं। आपको कभी भी अपने लक्ष्य की पूर्ति की प्रक्रिया में उस इकोसिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा किसी भी वक्त आपकी सारी मेहनत ताश के पत्तों से बने महल की तरह ढह सकती है। उदाहरण के तौर पे मान लो आपका लक्ष्य है कि आप धन कमाना या संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं। अब इसके दो रास्ते हैं। पहला, जहां आप एथिक्स और वैल्यूज के आधार पर सही मार्ग का चयन करते हुए सही स्ट्रैटेजी, मेहनत और लगन के साथ निरंतर कार्य करें और एक ऐसी व्यवस्था कायम कर लें जहां से आप एम्पल अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने में सफल हो जाएं। वहीं एक दूसरा रास्ता है जहां एथिक्स और वैल्यूज को दरकिनार करते हुए आप ऐसा कार्य कर जाएं जो सामाजिक ताने बाने को यानी जो सोशल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने वाला हो। जैसे मान लो आपने किसी का अपहरण कर लिया और रैंसम के जरिए पैसे कमा लिए, लेकिन कभी ना कभी आपके पकड़े जाने की संभावना बनी रहेगी और निश्चित तौर पर क्राइम नेवर पेज के संदर्भ में देखें तो यह पक्का है कि अपराध के रास्ते से या गलत रास्ते से कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं हो सकता, या मान ले थोड़ी देर के लिए अगर सफल हो भी जाए तो उसकी सफलता कंटिन्यूएशन में या लॉन्ग टर्म में कायम नहीं रह सकती। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपने किसी अपराध के जरिए पैसे कमाए और आप पकड़े ना भी जाएं, तो जीवन भर आपके मन में पकड़े जाने का भय और आशंका बनी रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ, पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन शांति और सुख की अनुभूति गलत रास्ते से कमाए पैसे से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसके अलावा इसी संदर्भ को आप किसी भी लक्ष्य या आउटकम के साथ जोड़कर देख सकते हैं, चाहे फिर वो रिश्तों की बात हो या फिर स्वास्थ्य की या सुख की। दोस्तों, कई बार लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लालच में आकर कोई गलत मार्ग का चयन कर लेते हैं। ऐसे में परिणाम हमेशा दुखद ही होंगे। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज जो रातों रात अपने किसी वल्गर एक्ट या कंट्रोवर्सी की वजह से दुनिया भर में प्रचलित हुए, फेम कमाया, वायरल हुए, जिनका नाम इस वक्त मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वे दुनिया के पटल से गायब हो गए। ऐसे कई कॉर्पोरेट्स और बिजनेस टाइकून्स जिन्होंने बहुत जल्दी हजारों करोड़ की परिसंपत्तियां बना ली, लेकिन जल्दी ही न केवल वे धाराशायी हुए बल्कि कईयों को तो जेल में जीवन काटना पड़ रहा है और कईयों को तो देश छोड़कर भागना पड़ा। हालिया समय में ऐसे कईयों के उदाहरण हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। कईयों के तो डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज भी बनी। कहने का अर्थ यह है दैट दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ दैट क्राइम नेवर पेज। गलत रास्ते से आप क्षणिक सुख तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त के दरमियान उसके विशियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यहां और एक चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और अब जो मैं आपको कहने वाला हूं वो थोड़ा सा हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है आज के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए। और वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप यह मानकर कि चूंकि मेरे लिए एथिक्स और वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं इसे कभी समझौता नहीं कर सकता, तो कभी कभी यह भी गलत साबित हो सकता है। दोस्तों, हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी सही रास्ते को ना त्यागें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। लेकिन कभी कभी यह संभव है कि माइल्ड वे में एथिक्स और वैल्यूज को थोड़े समय के लिए
दरकिनार किए बिना आपको सफलता नहीं हासिल हो सकती। और ऐसे में अगर आपको थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते का चयन करना पड़े जिससे समाज और मानवता की बेहतरी हो सके, तो आपको उस वक्त के दरमियान नीतिगत रूप से गलत मार्ग का भी चयन तत्काल कर लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, उस हालात में भी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपका वो गलत कदम सामाजिक हित में हो। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक संदर्भ रखना चाहता हूं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय जब कर्ण और अर्जुन की आमने सामने की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त कर्ण के रथ का पहिया दलदल भरे गड्ढे में फंस गया। उस रथ को उस गड्ढे से बाहर निकालने के क्रम में कर्ण ने अपना शस्त्र त्याग कर अपने दोनों हाथों से उस पहिए को निकालने का प्रयास शुरू किया। ये देखकर अर्जुन भी रुक गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कर्ण दोबारा शस्त्र उठाए तो युद्ध शुरू करो। ये देखकर कृष्ण जल्दी से अर्जुन को कहा कि पार्थ, क्या देख रहे हो, ये सही मौका है, कर्ण को मार दो। अर्जुन ने कहा, हे माधव, ये धर्म युद्ध है और मेरा ये कृत्य नीति के विरुद्ध होगा, और ऐसा करके मैं नीतिगत रूप से गलत नहीं होना चाहता। इतिहास मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को उसके वस्त्र हरण कर अपमानित किया जा रहा था, क्या वह नीतिगत था? जब एक 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं ने अपने पांव से कुचल कुचल कर मार डाला, क्या वह कृत्य नीतिगत था? अर्जुन, कभी कभी बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नीतियों से अलग जाकर फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध में धर्म के साथ साथ समतल कार्य क्षेत्र यानी लेवल प्लेइंग फील्ड का होना आवश्यक है। दोस्तों, इसलिए इस बात का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए कि आज के परिदृश्य में, आज के इकोसिस्टम या व्यवस्था के अनुरूप हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर से सोच समझकर कई बार फैसले लेने पड़ते हैं। That where to stop being good, किस हद तक जाकर हमें अपनी अच्छाई को थोड़े समय के लिए विराम देना है, कहां जाकर थोड़ा सा बुरा बनना समाज हित में हो सकता है। अन्यथा कई बार कुछ बुरे लोग आपके अच्छे कार्यों को भी अपने निहित स्वार्थ हित में बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं और प्रोसेसेस में यानी प्रक्रिया में उलझाकर आपकी एनर्जी और उत्साह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आप समय के चक्र में फंसकर और प्रक्रिया में उलझकर संभवतः टूट भी जाएं और अपने मकसद में असफल हो जाएं। ऐसे में तब तक जब तक आपके पास एब्सोल्यूट पावर यानी आपके क्षेत्र में आपका वर्चस्व या एक लेवल तक की सफलता न मिल जाए, तब तक संभवतः आपको कभी कभी अनीति से भी उद्देश्य की पूर्ति करनी पड़ सकती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, ठीक जिस प्रकार आप शिवजी की आराधना करते हुए धतूरे की फूल की जगह गुलाब का फूल नहीं चढ़ा सकते, गणेश जी को पूजते हुए मोदक की जगह जलेबी का भोग नहीं लगा सकते, ठीक उसी तरह अपने कार्य सिद्धि के लिए जहां जिस प्रकार के आचरण की आवश्यकता होती है, वहां उस आचरण के जरिए कार्य सिद्ध करें और जीवन में इकोसिस्टम को समझते हुए अपनी योग्यता साबित करें और सफलता हासिल करें। दोस्तों, इस मानव जीवन में जो केवल एक बार मिला है, इसमें रिजिड या कठोर होकर सब कुछ खो देने से बेहतर है फ्लेक्सिबल होकर अपनी सफलता हासिल करें। यही बुद्धिमत्ता है, यानी इंटेलिजेंसी है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मैं संदीप कुमार इस वक्त आपसे विदा लेता हूं। कल अगले पॉडकास्ट में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत आभार मेरे जीवन में आने और बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।